नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपडेट है, एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम होना बाकी है, जैसे 17-18 तारीख को है एग्ज़ाम, और इस समय प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। और जैसा कि महाकुंभ हुआ था तो उसमें लोग भीड़ अपने हिसाब से ही एनालिसिस कर रहे हैं कि जब इतनी भीड़ थी, आने जाने की इतनी समस्याएं थी, तो पेपर कैसे होगा। और कुछ शायद स्पेशल पर्व भी है, मुझे नहीं पता, याद नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन कोई स्पेशल पर्व है जैसे वहाँ पे उस दिन नहाने के लिए ज़्यादा भीड़ हो सकती है, ऐसा लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो वो महाकुंभ था, ये अर्ध कुंभ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका आपके एग्ज़ाम के डेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी भी प्रकार से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब ये माघ मेला डिसाइड था तो एग्ज़ाम डेट के पहले से ही माघ मेला डिसाइड था कि इस तारीख में मौनी अमावस्या पड़ेगी, माघ मेला है, नहावन है, ऐसे ऐसे करके। तो आयोग वालों ने अपने आप से ही ये एग्ज़ाम डेट बनाया था, जनवरी, दिसंबर और जनवरी को लेकर के, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, अपने हिसाब से सूझबूझ करके सोच विचार करके ही ये डेट बनाया गया था एग्ज़ाम का। और रही बात, अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आपको बता दें, सिर्फ प्रयागराज, यदि जिनका प्रयागराज में सेंटर मिलने वाला होगा तो उनको कहीं आसपास के ज़िलों में सेंटर दिया जा सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंटर की कमी नहीं है और इतने परीक्षार्थी नहीं होंगे कि पूरे प्रदेश के सेंटर उनके लिए कम पड़ जाएं। तो प्रयागराज के सेंटर को हो सकता है ना दिया जाए, वहाँ पे जितने भी विद्यालय देने वाले रहे होंगे तो वो बाहर दे देंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी चीज़ होती तो इतना नहीं कोई है, किसी भी नहावन को सबको पता है कि नहावन अगले साल माघ मेला है, ठीक है, सबको पता है कि इस तारीख में स्पेशल नहावन होती है। तो क्यों ये जब एग्ज़ाम डेट डिसाइड किया गया तो क्यों ऐसा कहा गया कि आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, होने वाला है, तभी ये डिसाइड किया गया। तो वही जो जानकारी प्राप्त हुई है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है ये होगा, किसी भी प्रकार से देखो, मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी थी थोड़ी नहीं, मुझे काफ़ी लोग मैसेज करने लगे कि सर ऐसा हो रहा है। हम कहे यार, हमेशा कोई ना कोई बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ उठता रहता है, पता नहीं क्या। जबकि हम किसी प्रकार से इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं कि किसी भी बच्चों को कोई भी नुकसान या कुछ भी हो। हम सोचते हैं, मैं खुद कितना कम अरे वीडियो डेली बनाऊं, चाहूँ तो इतना क्यों बनाऊं जब वो सब चीज़ों में फैक्ट है ही नहीं, तथ्य नहीं है कोई चीज़। ये सब चीज़ें मैं, अगर जो लोग भी देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा और ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि जैसे ही जिस दिन भी ये लोग सुनते हैं ना ऐसी कोई खबर, तो उनके साथ में बड़ी समस्या होती है, उस दिन तो वो पढ़ते नहीं हैं, ये सब दिक्कतें होती है। और फिर उसके बाद फर्जी उनके दिमाग में किसी संस्था के प्रति लेकर के खराब विचार भी आने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, काम बहुत है, हो रहा है, आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, किसी के भी किसी उसमें मत रहिए, और आपका सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी नहीं है। तो किसी प्रकार दिमाग में कुछ मत सोचिए, अगर चीज़ें रही होती तो ये डेट ही पहले से ही डिसाइड न किया गया होता। तो उम्मीद है कि पूरी प्रकार से ये सब चीज़ें कुछ नहीं रहेंगी, और आप अपने तैयारी में जो इन सब मैटर में, मेरा एक लास्ट सुझाव और सजेशन यही है कि इन सब मैटर में जब तक जिस भी संस्था का आप फॉर्म भरें उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आए, कोई सूचना ना आए, तब तक आप आखिरी दम तक अपनी पढ़ाई तक करते रहिए। किसी प्रकार से इस प्रकार की न्यूज़ या जानकारी से बिल्कुल दूर रहिए। बाकी जो भी हमारे चैनल पर नया रहो, हमारी जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यूपीपीएससी डेली न्यूज़ नाम से, जिसमें आप सभी लोगों को टॉपर्स मोटिवेशन वगैरह सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह की जानकारी, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स वगैरह सूत्रों से प्राप्त होती रहती है। और सारी जानकारी हम उन्हीं लोगों के लिए प्रोवाइड भी कराते हैं जो हमारे चैनल बहुत पहले से जुड़े हुए भी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।